देखिए दोस्तों, ये है हमारे घर के बने हुए लड्डू। कितने सॉफ्ट, मैं एक लड्डू तोड़ कर दिखा रही हूँ। सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। सर्दियों में तो ये लड्डू शरीर को ताकत देते हैं और अंदर से गर्माहट भी बनाए रखते हैं। इसमें जो गोंद डाला गया है वो शरीर में जोड़ों को मजबूती भी देता है और सर्दियों में जो दर्द और थकान महसूस होती है उसे धीरे धीरे दूर भी करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं आज के एनर्जी और ताकत से भरपूर गोंद के लड्डू। मैंने इन लड्डुओं में काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, गोंद, सूखा नारियल, सौंठ पाउडर और मखानों का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में देसी घी गरम किया है और उसको गरम हो जाने के बाद अब मैं इसमें गोंद को डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर तेज़ आंच ना करें, मीडियम आंच पर ही गोंद को भून लें, नहीं तो ये जल सकता है। और इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, ये फूल जाता है। और अगर आपने तेज़ आंच कर दी ना तो ये जल जाएगा और अंदर से रह जाएगा कच्चा। ये गोंद भुन गया है, अब मैं इसको थाली में निकाल लूँगी और बाकी का गोंद भी भून कर तैयार कर लूँगी। अब मैंने और बाकी का थोड़ा थोड़ा ही गोंद डालना है, ज़्यादा एक साथ ना डालें। गोंद के लड्डू सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। शरीर को अंदर से गर्म तो रखते ही हैं, थकान, कमजोरी को दूर करते हैं और जो जोड़ों में दर्द होता है ना, हमारी हड्डियां कट कट बोलती हैं, उन्हें मजबूती प्रदान करता है। डिलीवरी के बाद तो महिलाओं को ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। उनके लिए ये लड्डू खून बढ़ाने, ताकत पाने में मददगार होता है। इतना ही नहीं, बच्चे हों या बड़े हों, ये लड्डू दिन भर एनर्जी और ताकत देते हैं। सारा गोंद अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। इसको मैं अलग निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसके बाद मैंने बादाम डाल दिए हैं। बादाम को भी गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा ना, तब तक भूनना है। इसमें से भी ना चट चट की आवाज़ आने लगेगी तो समझ लेना कि बादाम भुन गए हैं। बादाम शरीर को ताकत देने वाला ड्राई फ्रूट्स है। हड्डियों को तो मजबूत करता ही है, दिमाग को भी तेज करता है और त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चे और बड़े दोनों के लिए बादाम बहुत लाभकारी होता है, इसलिए इसका सेवन भी सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। बादाम भी भुनकर तैयार हो गए हैं, इनको भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसके बाद मैंने काजू डाल दिए हैं और काजू तुरंत शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, वज़न बढ़ाने में मदद करते हैं, कमज़ोरी दूर करते हैं। सर्दियों में काजू शरीर में गर्माहट भी लाते हैं और टेस्टी तो लगते ही हैं, इसलिए इसको भी ज़रूर खाना चाहिए। और ये भी भुनकर तैयार हो गए हैं, इनको भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये दिमाग को एक्टिव और शार्प रखते हैं, सर्दियों में थकान, कमज़ोरी को दूर रखते हैं, पूरे दिन एनर्जी बनाए रखते हैं और ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखते हैं, इसलिए इनका सेवन भी ज़रूर करना चाहिए। ये भी भुनकर तैयार हो गए हैं। अब मैंने कद्दूकस किया हुआ गोला भी इसमें डाल दिया है। इसको भी हल्का सा भून लेंगे, क्रंच आ जाएगा इसमें, थोड़ी खुशबू आने लगे, बस इतना ही इसको भूनना है। इसके बिना तो लड्डू अधूरा है। मेरे को तो ये इतना पसंद है कि हर लड्डू में मुझे नारियल या गोला ज़रूर चाहिए। ये भी भुनकर तैयार हो गया है, इसको भी अलग प्लेट में निकाल लूँगी। इसके बाद अब घी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मैंने घी थोड़ा सा और डाल दिया है क्योंकि इसके बाद मैं इसमें मखाने भून रही हूँ। और मखाने तो बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि घी को ना एकदम सोख कर लेते हैं, जितना भी घी डाल दो सारा सोख कर लेंगे। मखानों को लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए क्रंची होने तक भूनना है। मखानों में दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हड्डियों को भी मजबूत करता है। एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें होती है। और अगर कोई पतला होना चाहता है ना तो मखाने खाओ, बहुत मस्त चीज़ है। इसीलिए मैं इसे अपने गोंद के लड्डू में ज़रूर डालती हूँ ताकि हर बाइट में स्वाद के साथ साथ हेल्थ भी मिले। और ये भी भुनकर तैयार हो गए हैं, इनको भी मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। इसके बाद मैंने खरबूजे के और तरबूज के बीज भी डाल दिए हैं, इनको भून लूँगी। अब मैंने दोनों एक साथ डाल दिए हैं और ये भी बहुत जल्दी से भुन जाते हैं, इनमें घी डालने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लो। दोस्तों, ये खरबूजे और तरबूज के बीज छोटे लगते हैं लेकिन फ़ायदे बड़े हैं। शरीर को गर्म भी रखते हैं, ताकतवर भी बनाते हैं, प्रोटीन भी पाया जाता है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छे हैं और पाचन को सही रखते हैं, शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं। ये भी भुन गए, इनको भी निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब तकरीबन सभी भुनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी और किशमिश को तो हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, थोड़ी सी इसकी जो महक सी है ना निकल जाएगी और ये थोड़ी सी फूली फूली सी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। और मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और घी डालने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून बेसन का यूज़ किया है। अगर आपके पास मोटा बेसन है तो उसको डाल लो, नहीं तो नॉर्मल भी चलेगा, लेकिन आपको बेसन को लो फ्लेम पर ही भूनना है। और कब तक भूनना है?
जब तक कि इसमें झाग ना आने लग जाए, या फिर 3-4 मिनट तक आप इसको भूनो, तो ही बेसन परफेक्ट बनेगा। अब मैं इसमें आटा डाल रही हूँ, और आटा मैंने एक बड़ा कटोरा लिया है, तकरीबन ये होगा 1 किलो आटा। आप जिस हिसाब से लड्डू बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आटे का यूज़ कर लें, लेकिन घी को आपको 2-3 पार्ट में डालना है। पहले मैंने थोड़ा घी डाला, फिर दोबारा डाल दिया थोड़ा घी, और धीरे धीरे इसको स्लो फ्लेम पर भूनना है। इस आटे को भूनने में कम से कम 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं, और स्लो फ्लेम ही रखनी है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और क्योंकि ये स्लो फ्लेम पर इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है ना, कि खुशबू से पूरा घर महक जाता है। और ब्राउन हो जाए ना, तब तक इसे भूनना है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया, इतना काफ़ी है घी, बहुत ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हो ईज़िली चल रहा है और फूला फूला सा हो गया है। दोस्तों ज़रा कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। मैं यहाँ पर हर छोटी छोटी टिप और ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बने। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तरीका आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर मिलती है सरल और आजमाई हुई रेसिपी, वो भी पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अब ये देखिए, ये आटा ना बिल्कुल ब्राउन हो गया है। बस इससे ज़्यादा अब मैं और नहीं भूनूंगी, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें सौंठ पाउडर डाल रही हूँ, जिंजर पाउडर भी कहते हैं जिसे। सौंठ खासकर सर्दियों में बहुत ज़रूरी होती है। इसकी एक तो तासीर गर्म होती है, दूसरी ये शरीर को गर्म तो रखती है, जोड़ों के दर्द में भी राहत देती है, और पाचन को मजबूत बनाती है। अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। सबसे पहले हम गोंद को क्रश करेंगे। गोंद को आप 2 तरीके से क्रश कर सकते हैं, मैं तो गिलास से कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी डालकर इसको हल्का सा पीस सकते हैं। मुझे तो दरदरा सा क्रश किया हुआ गोंद ही पसंद है, क्योंकि जब लड्डू खाते हैं ना, जो उसमें क्रंच आता है, वो लड्डू के स्वाद को और बढ़ा देता है। इसके बाद मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैंने बादाम डाल दिए हैं, और बादाम को मैं मोटा मोटा सा पीस लूँगी। इसको बारीक चूरा ना बनाएं, क्योंकि उसके स्वाद अच्छा नहीं आता। अब मैं मखाने भी पीस लूँगी, इसको भी मोटा ही रखना है, और इसको सारे को डालने के बाद इसको भी मैंने पीस लिया। अब मैं काजू और अखरोट को भी मिक्सी में पीस लूँगी। थोड़ा मोटा ही रखना है इसको, बारीक इसको भी नहीं करना है। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े मोटे मोटे ही रखे हैं, और इनको भी तैयार कर लिया। अब देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें एक एक करके मैं आटे में डाल रही हूँ। जैसे जैसे चीज़ें मिला रही हूँ ना, घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल गई है कि मैं बता नहीं सकती। सच में खाने का मन कर जाएगा खुशबू सूंघ के ही। और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल रही हूँ, और ये डालने के बाद अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। वैसे दोस्तों, लाइक और कमेंट तो बनता ही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कब बना रहे हैं। दोस्तों, आटे में ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें बूरा भी मिक्स कर दूंगी। आप बूरे की जगह खांड भी डाल सकते हैं, मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या जो वो गुड़ का पाउडर आता है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बूरे का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मीठा मिक्स कर लें। मतलब आप पूरी तरह से अपनी पसंद और टेस्ट के हिसाब से लड्डू को मीठा कर सकते हैं। देखिए, मिश्रण बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों, गोंद का हल्का सा क्रंच, ड्राई फ्रूट्स की ताकत और इलायची की खुशबू, सब मिलाकर हमारे लड्डू को एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट बना रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप सुबह एक लड्डू खा लें तो पूरा दिन एनर्जी से भरा रहेगा। आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। मतलब सुबह खाए और दिन भर ताकत और एनर्जी। सिर्फ स्वाद ही नहीं, ये लड्डू हेल्दी और सर्दियों के लिए परफेक्ट भी है। तो दोस्तों, अपने हाथों से बनाए हुए खुशबूदार लड्डू, स्वादिष्ट लड्डू अपने परिवार को खुश कीजिए, और बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में। थैंक यू फ्रेंड्स।